शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्ति को देखने वाला उसकी कला की भरपूर प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उनके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा था। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की नियुक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उनके प्राण को हर ना सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उनके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवित प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकारों में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के माध्यम जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत उसे इन मूर्तियों के माध्यम पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो एक तरह के मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञान था कि कहीं मूर्ति के माध्यम मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध जाना। प्राकृतिक के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियाँ कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होते तो मैं उसे त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपना स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई मूर्ति सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियाँ बोल नहीं सकती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी न होने देना। यह कहानी से आपने क्या सीखा हमें ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर आप सभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी कहानी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।